स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक के कक्षा 8 का पाठ 6 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है प्रेमलस्य प्रेमल्यास्य कथा, प्रेमल और प्रेमली की कहानी। यह कहानी शिक्षाविद गिजुबाई की रचना प्रेमला और प्रेमली की कहानी का अनुवाद है। और इस कहानी में उन्होंने एक महिला कैसे घरेलू कामों को पूरा करने के लिए अपनी वाणी की चतुराई का प्रयोग करती है, उससे कार्य करवाती है, यही बताया गया है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओके। एके आसीत प्रेमलय एका च आसीत प्रेमली। एक प्रेमल और एक प्रेमली थे। काष्ठच्छेदेन शान्ते प्रेमले सायंकाले गृहम् गच्छत्। लकड़ियां काटने से थका हुआ प्रेमला शाम को घर आता है। प्रेमली से अवदत और प्रेमली से बोला, प्रेमली, हे प्रेमली, अध खलु भ्रंशम शांतो अस्मि। आज निश्चय ही मैं बहुत थका हुआ हूँ। मह्याम जलम उष्णम कृत्वा देहि। मुझे पानी गर्म करके दो। जल को पानी कहते हैं, तो पानी गर्म करके दो। अहम स्नात्वा तस्मिन् जले चरणौ स्थापयामि। मैं स्नान करके नहाकर उस पानी में दोनों पैर रखूंगा। तेन मम शांति अवगमिष्यति। उससे मेरी जो थकान है वो दूर हो जाएगी। प्रेमली अवदत्। प्रेमली बोली, तनुरोधम कथम अहम अस्वीकृर्याम। तुम्हारे अनुरोध को कैसे मैं अस्वीकार कैसे करूं। पश्य, देखो, तत्र हंडी उपरी स्थापिता। वहां हंडिया ऊपर रखी हुई है। ताम अवतारे, उसे उतारो। प्रेमल हांडी में अवतारियत। प्रेमल जो है उसने हंडिया को उतारा। ततः से अवदत, उसके बाद वह बोला, अधुना किम करोमि, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत। प्रेमली बोली, निकटे कूपे वर्तते, पास में कुआं है। तत्र गत्वा जलम रत्वा आने, वहां जाकर जल भर लाओ। प्रेमले घटे जलम संपूर्ण आगच्छत। अब प्रेमल जो है वो वहां जाकर वो घड़े में पानी भर कर ले आया। पुनः प्रेमली अगच्छत। अब फिर से प्रेमली से पूछा, इदानीम किम, अब क्या करूं। इसके बाद वह अब क्या बोलती है वो हम पढ़ेंगे। और ये आपको शब्दार्थ करने हैं, याद भी करने हैं और नोटबुक में लिखने भी हैं। ओके। दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। प्रेमली अवदत। प्रेमली बोली, अधुना चूल्याम काष्ठानि प्रज्वलत। अब चूल्हे में लकड़ियों को जलाओ। प्रेमले काष्ठानि प्रज्वल्य अपृच्छत्। अब प्रेमल ने लकड़ियों को जलाकर पूछा, अग्रे किम करवाणी, आगे क्या करूं। प्रेमली अकथयत्। प्रेमली ने कहा, यावत चूल्ही सम्यक न ज्वलति, जब तक चूल्हा अच्छी तरह नहीं जलता है, तावत फुत्कुरु किमन्यत्, तब तक फूको और क्या। प्रेमली चूल्ही सम्यक ज्वालिता। अब प्रेमल ने चूल्हा भी अच्छी तरह से जला दिया। अच्छा। इसके बाद वह पूछता है, अधुना किम करवाणी, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत। प्रेमली बोली, घटात हंडिया जलम पूरे। अब क्या करो, उसने पूछा। प्रेमली बोली कि घड़े से हंडिया में पानी भरो उसमें। ततः हंडी चूल्हाम ऊपरी स्थापे। उसके बाद हंडिया को चूल्हे के ऊपर रख दो। अब उसके बाद क्या कहते हैं, प्रेमले हंडी चूल्हा में स्थापित। प्रेमल ने हांडी को चूल्हे के ऊपर रख दिया। किंचित कालांतरम च पुनः प्रेमले में पृच्छत्। कुछ समय बाद वो फिर से उसने प्रेमली से पूछा, इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत। प्रेमली बोली, किमन्यत, और क्या। हंडी में अवतारे, हांडी को उतारो। हंडी में अवतारे प्रेमला पृच्छति। अब हंडी को उतार कर फिर से प्रेमल पूछता है, अधुना, अब। प्रेमली बत्ती। प्रेमली कहती है, बोलती है, अधुना हंडी में स्नान गृह स्थापे। अब हंडिया को स्नान गृह में रखो। प्रेमले हंडी में स्नान गृह निधाय पृच्छति। अब प्रेमल जो है वो हांडी को स्नान घर में रखकर पूछता है, अब क्या, अब क्या। प्रेमली निरादेशित। अब प्रेमली जो है उसको आदेश देती है। उसने आदेश दिया, संप्रति स्नानम करो, संप्रति में अब स्नान करो। प्रेमले स्नात्वा पृच्छत्। अब प्रेमले स्नान करने के बाद पूछा, अधुना किम करणीयम, अब क्या करना चाहिए। अब सारा कार्य कौन कर रहा है, प्रेमल करता जा रहा है, लेकिन उसे ऐसा नहीं लग रहा, वो लग रहा है कि प्रेमली उसे करके दे रही है। तो अब उसी के द्वारा वो अपनी वाणी से कैसे वो उससे कार्य को करवा रही है। ये शब्दार्थ आपको करने हैं। ओके। अब हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्रेमली अवदत। इदानीम हंडीम यथास्थानम निधेहि। प्रेमली बोली, अब हंडिया को उचित स्थान पर रख दो। प्रेमले हंडीम संस्थाप्य शरीरम हस्तेन स्पृश्य एकथयत्। अब प्रेमल जो है हांडी को रखकर शरीर पर हाथ फेरता है और कहने लगा, अरे कीदृशम पुष्पमि शरीरम लघु जातम, कि शरीर कितना हल्का हो गया है, कि जैसे कि उसकी थकान सारी
दूर हो गई। यदि त्वं प्रतिदिनम एवमे जलम उष्णम कृत्वा मह्यम ददासी तही कियत् शोभनम भवेत्। वो कहता है यदि तुम ऐसे ही रोज ऐसे ही पानी को गर्म करके मुझे दो तो कितना अच्छा हो जाए। प्रेमली अब्दत, प्रेमली बोली कि मैं हम नहीं थी कथयामी, क्या मैं नहीं कहती हूँ। परंतु अत्र कस्य आलस्य, परंतु यहाँ किसका आलस्य है। प्रेमले अब्दत, प्रेम बोला आलस्य तुम्हें, मैं आलस्य तो मेरा ही है। परम अग्रे आलस्यम न करिष्यामि, अब आगे से मैं आलस्य नहीं करूंगा। प्रेमली अब्दत, प्रेमली बोली अस्तु संप्रति आवाम भोजनम कुर्वु, अब हम दोनों भोजन करेंगे। कहते हैं कि अब हम दोनों भोजन करते हैं। तो आपने देखा कि प्रेमल की जो पत्नी है प्रेमली, उसने एक अत्यंत ही चतुर नारी है और उसने बड़ी ही चतुराई से सारा कार्य वो किससे करवाती है, प्रेमल से कराती है। वो काम का जो श्रेय वो किसे जाता है, अपने आप ले लेती है। तो सीधा साधा प्रेमल जो है वो इस बात को नहीं समझ पाता। और कथाकार जो है वो यही बताया गया है कि महिला कितनी सुंदरता से अपना कार्य को करवा लेती है। और अब प्रेमल को भी समझ में आ जाता है कि आलस्य नहीं करना चाहिए। ओके, अब हम इसके अभ्यास करते हैं। अस्य पाठस्य लेखक के अस्ति, इस पाठ के लेखक कौन है, शिक्षाविद गिजुभाई। प्रेमल कथम शांत आसीत प्रेमम अगच्छत, प्रेमल जो है वो कब घर गया, सायकाले। प्रेमल कहानी प्रज्वलित, प्रेमल ने क्या जलाया, काष्ठानी। चूल्ही प्रज्वलितुम, प्रेमल किम कृतवान, अब चूल्हा जलाने के लिए उसने क्या किया, फूतकारम, फूक मारी। प्रेमली कस्य पत्नी आसीत, प्रेमली किसकी पत्नी थी, प्रेम लस्य। सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गम चित्वा पृथक कर। इसमें हमें जो पद है उपसर्ग और उपसर्ग को अलग करना है और अलग लिखना है। जैसे इसमें अब गमिष्यति, गमिष्यति गम धातु का रूप है और अब जो है इसमें उपसर्ग है। अवतार है, इसमें उपसर्ग कौन सा है, अब प्लस तार है। प्रज्वाल्य, इसमें उपसर्ग प्र। प्रहार, प्र उपसर्ग हार शब्द। पराजय, परा उपसर्ग जय शब्द। उपहार, उप उपसर्ग हार शब्द। ओके। थर्ड क्वेश्चन, अधिलिखितेषु पदेषु उदाहरणानुसार धातु प्रत्यय च पृथक। इसमें धातु और प्रत्यय को अलग करना है। जैसे गत्वा में गम धातु है और कित्वा प्रत्यय, ऐसे कित्वा में क्री धातु कित्वा प्रत्यय। भूतवा भ्री धातु कित्वा प्रत्यय। स्नात्वा स्ना धातु कित्वा प्रत्यय। पठित्वा पठ धातु कित्वा प्रत्यय। लिखित्वा लिख धातु कित्वा प्रत्यय। नत्वा में नी धातु कित्वा प्रत्यय। पठितुम में पठ प्लस, इसमें तुमुन प्रत्यय है, पठ प्लस तुमुन, पठ धातु तुमुन प्रत्यय। कर्तुम में क्री धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम में खाद धातु तुमुन प्रत्यय और दृष्टुम में दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय। अब नीचे आनी है, इसमें देखिए उपसर्ग भी है, धातु भी है और प्रत्यय है। इसमें तीनों चीज लिखनी है हमें। उसमें ऊपर हमने प्रत्यय वो लिखे थे ओनली धातु और प्रत्यय, इसमें उपसर्ग भी लिखने हैं। जैसे आप उदाहरण में देखिए, आनी है आ उपसर्ग नी धातु लेप प्रत्यय। आगत्य आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय। निधाय में नी उपसर्ग धा धातु लेप प्रत्यय। आदाय आ उपसर्ग दा धातु लेप प्रत्यय। संस्पृश्य में सम उपसर्ग और स्पृश धातु और लेप प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट, मंजूषात समानार्थ पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषात मीन्स जो ये दी हुई है, जो पेटिका दी हुई है उसमें से हमें ये शब्दों को चुनना है। करेण हस्तेन हाथ। कुसुम पुष्पम फूल। यच्छसि ददसी मीन्स देते हैं। स्थापयित्वा संस्थाप्य रखकर। बत्ती कथयति बोलते हैं। सांप्रतम अधुना अब। शरीरम तनु। पार्श्वे निकटे। ओके, इसमें आपको उपसर्ग क्रियापद को अलग करना है। जैसे प्राचलत प्र प्लस अचलत। निरादिशित निर प्लस आदिशत। अगच्छत आ प्लस गच्छत। अवतार्यत अब प्लस तार्यत। पराभवत मीन्स परा प्लस अवक्त। प्रक्षाल्यत प्र प्लस एक्शाल्यत। ओके, नेक्स्ट 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना। घटना के अनुसार जैसे हमने स्टोरी कहानी पढ़ी है वैसे ही आपके ये लिख दिए गए हैं और ये आपको अपने आप करने थे। ओके,
अब हम 7th क्वेश्चन, इसमें तद्भव लिखने हैं आपको। तद्भव तत्सम आप जानते हैं क्या होते हैं। तो जैसे काट, काष्ठ, हांडी, हंडी, चूल्हा, चुल्ली, कुआं, कूप, फूकना, फुतकारम। ओके, ये सभी आपको नोटबुक में करने हैं। जो अभ्यास है ओनली 6 वाली नहीं करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।